Hello everyone. In this video, you all can practice few more questions on projectile 2D motion from in chapter exercise questions 34 to 40. Okay. So please pause the video and start solving these questions now. You can verify your answers from this answer key. Okay, let's start discussing the solutions now. Question number 34. A ball is kicked from horizontal ground at an angle of 30 degrees with the vertical. If the horizontal component of velocity is 19.6 meters per second, find maximum height attained and the horizontal range covered by the ball. So यहाँ पे angle of projection दिया हुआ है vertical से. Let's say initial velocity of the ball u के equal है और vertical से इसका angle 30 degrees given है, right? That means horizontal से इसका angle 60 degrees होगा and horizontal component of velocity given है. Horizontal component of velocity is 19.6 meters per second. So horizontal component मतलब ux given है 19.6 meters per second और uy unknown है. So uy find करने के लिए यहाँ पे हम लोग tan of 60 equals to uy upon ux लिख सकते हैं, राइट? ये वाले एंगल का tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड मतलब uy, ये वाला जो साइड है वो uy होगा ट्राइंगल का, एंड एडजेसेंट साइड मतलब ux, राइट? तो यहाँ से हमें uy मिल जाएगा tan 60 √3 के इक्वल है एंड ux हमें पता है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड. सो uy की वैल्यू हमें मिल जाएगी 19.6 टाइम्स √3 मीटर्स पर सेकेंड. और मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड यहाँ पे u साइन थीटा मतलब uy, तो इसी को अपन uy स्क्वायर बाई 2g भी लिख सकते हैं, राइट? uy स्क्वायर मतलब 19.6 इंटू 19.6 और √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा अपॉन 2 टाइम्स g. g की वैल्यू भी 9.8 ले लेते, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 9.8 और एक 19.6 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर 19.6 टाइम्स 3 के इक्वल आ जाएगा, राइट? सो 19.6 इंटू 3 इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 58.8 मीटर्स. ओके, तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा एच मैक्स. सेकेंड पार्ट में हमें रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन जी. u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा में से एक u को साइन थीटा से क्लब कर दो, एक को कॉस थीटा से अपॉन जी. और यहाँ पे u साइन थीटा मतलब बाय कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड u कॉस थीटा मतलब x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, राइट? रेंज को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है और ये वाला फॉर्मेट इस क्वेश्चन में यूज करना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हमें uy और ux दोनों पता है. तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं 2 टाइम्स uy मतलब 19.6 इंटू √3 एंड ux मतलब 19.6 अपॉन g. g मतलब 9.8. सो यहाँ से एक 9.8 कैंसिल होके ये 2 बन जाएगा एंड 2 इंटू 2 4 इंटू 19.6 इंटू √3 एंड √3 अप्रोक्सीमेटली 1.7 के इक्वल होगा. सो इसको सिंप्लीफाई करने पर अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 135.8 मीटर्स इसके इक्वल आ जाएगा. Question number 35. A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometers with a speed of 720 kilometers per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. The gun fires a shell with a muzzle speed of 600 meters per second at a certain angle with the horizontal at the instant when the plane is vertically above the gun. So मान लेते ये एयरक्राफ्ट है, ये फ्लाई कर रहा है एट सम ऑल्टीट्यूड और इसका स्पीड हमें गिवन है 720 किलोमीटर्स पर आवर और इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 5/18. सो ये 200 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा, राइट? ये एयरक्राफ्ट का स्पीड दिया हुआ है और एयरक्राफ्ट का जो ऑल्टीट्यूड है वो भी गिवन है
1.5 किलोमीटर। तो इसको ग्राउंड लेवल मान लेते एंड ग्राउंड लेवल से 1.5 किलोमीटर दैट मीन्स 1500 मीटर्स इस हाइट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। और जब एयरक्राफ्ट एक एंटी मिसाइल गन के ऊपर फ्लाई कर रहा है, उसी समय यहाँ पे जो गन रखा हुआ है इसको एंटी मिसाइल गन मान लेते। तो the gun fires a shell with muzzle speed of 600 meters per second at an instant at a certain angle with the horizontal at the instant when the plane is vertically above the gun. तो इस समय plane vertically above the gun है and gun ने एक shell fire किया। shell का angle horizontal से given नहीं है, but shell का जो speed है वो given है 600 meters per second और इसका angle horizontal से unknown है, उसको थीटा मान लेते हैं, राइट? If the shell hits the plane, find the angle made by the shell with the horizontal at the instant it was fired. तो shell के इस velocity vector का हमें angle निकालना है theta with the horizontal at the instant it was fired. ये first part है. And second part, find the minimum altitude at which the pilot should fly the planes to avoid being hit if the shell was fired with the same speed and at the same angle as before. तो सबसे पहले एंगल थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कंडीशन दिया है दैट द शेल विल हिट द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का जो ट्रेजेक्टरी है वो ये होगा, वो इस लाइन के अलोंग जा रहा होगा आगे एंड जो शेल का ट्रेजेक्टरी वो ये होगा। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि शेल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ही एयरक्राफ्ट को हिट करे, वो कहीं पे भी हिट कर सकता है। तो मान लेते हैं ये कोलिजन पॉइंट है, इसको पॉइंट B मान लेते, इसको पॉइंट A एंड शेल जिस पॉइंट से फायर किया जा रहा है उसको पॉइंट O मान लेते। तो जितने टाइम में एयरक्राफ्ट A से भी ट्रैवल करेगा उतने ही टाइम में शेल पॉइंट O से भी ट्रैवल कर जाएगा, राइट? सो शेल का अगर अपन O से B तक का जर्नी देखते, O से B तक की जर्नी में फॉर शेल उसने एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक्स डायरेक्शन में शेल का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्टेंस होगा, इसको x मान लेते हैं। सो फॉर O2B जर्नी फॉर शेल डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू x, टाइम टेकन t मान लेते हैं शेल के लिए एंड एक्सेलरेशन ऑफ द शेल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन सिर्फ g डाउनवर्ड्स होता है, x में उसका कंपोनेंट 0 होगा और शेल का जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा इन द x डायरेक्शन वो u cos थीटा होगा, दैट मींस 600 cos थीटा, राइट? तो ये सारे पैरामीटर्स शेल के लिए होंगे फॉर O2B जर्नी फॉर x डायरेक्शन, राइट? सिमिलरली एयरप्लेन के लिए भी देखते हैं फॉर A2B जर्नी फॉर एयरप्लेन। एयरप्लेन का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है व्हिच इज गिवन बाय 200 मीटर्स पर सेकंड। एयरप्लेन का भी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 और एयरप्लेन का भी जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में वो सेम x होगा, ये वाला जो लेंथ है ये भी x के इक्वल होगा। और जितने टाइम में शेल O से B जा रहा था उतने ही टाइम में एयरप्लेन भी A से B जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, राइट? तो इन दोनों सेट्स ऑफ पैरामीटर्स को अगर अपन कंपेयर करते हैं ये दोनों, तो इससे हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन दोनों के लिए सेम है एंड टाइम भी दोनों के लिए सेम है, राइट? सो इक्वेशन वैलिड होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए, तभी सेकेंड इक्वेशन कंसिस्टेंट रह पाएगा दोनों के लिए, राइट? तो ऐसे सवालों में अगर बाकी सारे पैरामीटर सेम है तो फोर्थ पैरामीटर भी सेम होना चाहिए जो भी किसी काइनेमेटिक इक्वेशन में यूज हो रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग ux इक्वल्स टू 600 cos थीटा इसको 200 से इक्वेट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 200/600 विच इज 1/3। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अभी सेकेंड पार्ट में पूछा है कि अगर शेल को इतने ही स्पीड से 600 मीटर्स पर सेकेंड एंड इतने ही एंगल से where cos theta is 1/3
फायर किया जाए तो एयरप्लेन को मिनिमम कितने ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना चाहिए टू अवॉइड गेटिंग हिट। तो ऐसे केस में शेल का जो भी एच मैक्स होगा, अगर प्लेन इस एच मैक्स के ऊपर फ्लाई करेगा तभी वो 100% सेफ होगा। अगर वो शेल के एच मैक्स से कम हाइट पे ट्रेवल करेगा सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो शेल के ट्रेजेक्टरी से इंटरसेक्ट कर जाए और वो शेल से हिट कर जाए, राइट। सो बी पार्ट का आंसर निकालने के लिए हमें सिंपली शेल का एच मैक्स निकालना, एंड शेल का एच मैक्स निकालने के लिए भी अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ पे शेल का u हमें दिया हुआ है 600, 600 इंटू 600। साइन स्क्वायर थीटा अपन निकाल सकते हैं यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, विच इज 8/9, राइट। और g की वैल्यू देखते क्या दिया है सवाल में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पे 10 मान लेते, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए g की वैल्यू 10 अज्यूम कर लेते। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 360/3 is 20, और ये वाला 3 इसको 200 बना देगा, और एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2000 इंटू 8, फाइनल आंसर जो है वो 16,000 मीटर्स आ जाएगा, राइट। ये शेल के ट्रेजेक्टरी का एच मैक्स होगा। दैट मीन्स प्लेन को अगर सेफ रहना है तो उसका जो मिनिमम ऑल्टीट्यूड है उसका ऑल्टीट्यूड शेल के इस एच मैक्स से ज्यादा होना चाहिए, राइट। सो मिनिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन शुड बी 16,000 मीटर्स। ये बी पार्ट का आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 36. A bomber flying upwards at an angle of 53 degrees with a vertical releases a bomb at 800 meters altitude. The bomb strikes the ground 20 seconds after its release. Find the velocity of the bomber at the time of release of bomb. So मान लेते ये एक एयरप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है at an angle of 53 degrees with vertical. So और अपवर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, मतलब अपवर्ड्स वर्टिकल से उसका एंगल 53 डिग्रीज होगा, राइट। तो ये अपवर्ड वर्टिकल, और उसका जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसको u मान लेते हैं, और ये वाला जो एंगल है ये 53 डिग्रीज दिया हुआ। और जब ये बॉम्बर एक बॉम्ब रिलीज करेगा, सो बॉम्ब को रिलीज करने पर बॉम्ब का जो स्पीड होगा वो भी सेम होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी मूविंग फ्रेम से रिलीज करते तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर रिलीज सेम होगा जो उस मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी था, राइट। तो इस बॉम्ब का भी इनिशियल वेलोसिटी u होगा एट द सेम एंगल 53 डिग्रीज विद द वर्टिकल। दैट मींस हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो 37 डिग्रीज होगा, राइट। और इसका ये इनिशियल स्पीड u हमें फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ द बॉम्बर एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ बॉम्ब, उसको हमने u माना और वही बॉम्ब के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, राइट। सो रिलीज करने के बाद बॉम्ब का जो ट्रेजेक्टरी है वो ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो नीचे इस ग्राउंड को जाके हिट कर जाएगा, राइट। इसको ग्राउंड लेवल मान लेते। सो यहाँ पे हमें एंगल गिवन है और टाइम दिया हुआ है, 20 सेकेंड्स के बाद वो ग्राउंड को जाके हिट करने वाला है, एंड g की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गिवन, राइट। सो यहाँ पे कन्वेंशन अज्यूम कर लेते हैं, राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं, राइट। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में इस मोशन को स्प्लिट कर देते। एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u cos 37 होगा, u cos 37 मतलब 4u/5, एंड y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u sin 37 होगा, राइट। एंड y कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, x कंपोनेंट इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा ux, एंड y कंपोनेंट ऊपर की तरफ uy। सो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अपन नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव माना, ओके। सो uy विल बी u sin 37, दैट मींस 3u/5 विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑल्टीट्यूड। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 800 मीटर्स गिवन है, और बॉम्ब के रिलीज पॉइंट को पॉइंट A मान लेते, एंड ग्राउंड पे वो जिस पॉइंट को हिट कर रहा है उसको पॉइंट B मान लेते। तो बॉम्ब के इस पूरे ट्रेजेक्टरी में
उसका वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 800 मीटर्स डाउनवर्ड्स होगा, राइट। ये उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट होगा और डाउनवर्ड्स को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव 800 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड्स पॉजिटिव 10 एंड टाइम टी हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। ओके, सो टाइम फाइंड करने के लिए, सॉरी यू फाइंड करने के लिए हम लोग वाई डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एस वाई विच इज 800 इक्वल्स टू यू वाई विच इज -3u/5 टाइम्स टी प्लस हाफ इंटू ए वाई विच इज 10 इंटू टी स्क्वायर विच इज 400, 20 का स्क्वायर 400। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें u मिल जाएगा। सो ये कैंसिल कर देते, 20/5 विल बी 4 इंटू 3 12 -12u को दूसरे साइड लेके आ जाओ तो ये +12u बन जाएगा एंड 400 इंटू 5 इज 2000 -800 विच इज 1200। सो 12u इक्वल्स टू 1200, मतलब यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी 100 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में देखते क्या पूछे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉम्ब। तो यहाँ पे जिस पॉइंट से बॉम्ब को रिलीज किया गया उस हॉरिजॉन्टल लेवल से उसका जो एच मैक्स होगा, ये वाला, इसको फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, राइट। एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इस एच मैक्स से हम लोग 800 मीटर्स भी ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा बॉम्ब का, राइट। तो सबसे पहले एच मैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, सो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 37 विच इज 3/5 इंटू 3/5 अपॉन 2g मतलब अपॉन 20, सो 100/20 इज 5, एक 5 कैंसिल हो जाएगा और 100 अपॉन ये वाले 5 को 20 बना देते, तो 20 इंटू 9, यहाँ से एच मैक्स हमें 180 मीटर्स मिल जाएगा, राइट। ये वाला जो हाइट है वो हमने पॉइंट ऑफ रिलीज से एक्स्ट्रा हाइट निकाला। अगर ग्राउंड से हमें हाइट निकालना होता तो प्लस 800 मीटर्स कर देते, तो फ्रॉम द ग्राउंड मैक्सिमम हाइट कैन बी रिटन एज 800 प्लस 180 जो कि 980 मीटर्स हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो यहाँ पे बॉम्ब का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 4u/5 होगा एंड u हमें ऑलरेडी मिल चुका है 100, सो दैट मीन्स 4u/5 मतलब 4/5 इंटू 100 जो कि 80 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 के इक्वल है और टाइम भी हमें पता है 20 सेकेंड्स। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को अपन रेंज बोलते हैं एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपली ux इंटू टी आ जाएगा, राइट, बिकॉज हाफ ax t स्क्वायर 0 होगा। सो रेंज हमें मिल जाएगा एज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन इक्वल्स टू ux t, ux मतलब 80 एंड t 20 के इक्वल है, राइट। सो 80 इंटू 20 मीन्स 1600 मीटर्स। ओके, सो ये हमारा रेंज का आंसर हमें मिल जाएगा। फिर लास्ट पार्ट, वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब ये बॉम्ब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा 80 मीटर्स पर सेकेंड एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग वाई में फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सो यहाँ से वी वाई हमें मिल जाएगा यू वाई -60 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो वी वाई इक्वल्स टू -60, ए वाई मतलब 10 एंड टी 20 के इक्वल है, तो 200 - 60 मतलब 140, ये वी वाई होगा एंड वी एक्स जो है वो हमें पता है 80 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। सो
फाइनल वेलोसिटी जो है उसको अपन वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं 80 आई कैप, और डाउनवर्ड्स को अपन पॉजिटिव आई मान रहे हैं तो ये पॉजिटिव जे कैप मानेंगे इसको, तो प्लस 140 जे कैप। और इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपन अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कर सकते हैं, तो उससे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड मिल जाएगा। और अगर इसका हमें एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, लेट्स से ये वेलोसिटी वेक्टर है और ग्राउंड को हिट करते समय अगर इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए थीटा एक्स, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan थीटा एक्स इक्वल्स टू vy अपॉन vx, राइट। तो उससे हमें थीटा भी मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, a particle of mass 100 grams is fired from a point on a horizontal ground with a speed of 20 meters per second, making angle of 30 degrees with the horizontal. Find the magnitude of change in momentum of the particle between the highest point of its trajectory and the point of projection. So मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, एंड ग्राउंड लेवल पे मान लेते पॉइंट ए पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद 20 meters per second speed एंड एंगल 30 degrees विद द हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे पार्टिकल का ये ट्रेजेक्ट्री मान लेते हैं, एंड पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री का जो हाईएस्ट पॉइंट है, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा, राइट। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है। सो इनिशियली पॉइंट ए पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज 20 cos 30 व्हिच इज 10 to 3 meters per second, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए ये 20 sin 30 मतलब 10 meters per second होगा, राइट। एंड पॉइंट बी पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा जो ए पे है। प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे भी 10 to 3 meters per second हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं, राइट। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा। हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, दैट मींस मोमेंटम एट पॉइंट बी माइनस मोमेंटम एट पॉइंट ए। एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब इस चेंज इन मोमेंटम का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ओके। एंड मोमेंटम एट बी माइनस मोमेंटम एट ए, इसको मास इनटू वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी वेक्टर एट ए, इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। वेलोसिटी वेक्टर एट बी इसको आई कैप जे कैप में एक्सप्रेस कर देते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस राइट में, एंड वर्टिकली अपवर्ड्स को वाई एक्सिस मान लेते हैं। सो बी पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसे 10√3 आई कैप लिखा जा सकता है, 10√3 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड। एंड पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसे अपन लिख सकते हैं 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर्स पर सेकेंड। और हमें VB माइनस VA फाइंड करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर ये हमें मिल जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 10√3 आई कैप के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें माइनस 10 जे कैप मीटर्स पर सेकेंड ये मिल जाएगा, राइट। तो VB माइनस VA को इस इक्वेशन में पुट करने पर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, इसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा m टाइम्स VB माइनस VA मतलब माइनस 10 जे कैप, और इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। सो मैग्नीट्यूड वाइज ये सिंपली m इंटू 10 हो जाएगा। और मास भी हमें गिवन है, मास 100 ग्राम्स दिया हुआ है, तो SI में ये 0.1 हो जाएगा। सो 0.1 इंटू 10, तो चेंज इन मोमेंटम हमें 1 SI यूनिट्स मिल जाएगा, राइट। एंड मोमेंटम का यूनिट्स होता है kgs मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट्स। तो ये फाइनल आंसर होगा फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ओके। क्वेश्चन 38, a body of mass m is projected with velocity v at an angle of 45 degrees with the horizontal on a horizontal plane. Find the magnitude of change in momentum between the point of projection and the point where the body strikes the ground. So यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, एंड बॉडी का मास गिवन है m, बॉडी का वेलोसिटी v, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज,
ये बॉडी का ट्रेजेक्ट्री मान लेते। सो यहाँ पे ये पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करेगा तो ग्राउंड को हिट करते समय इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड सेम होगा और एंगल भी सेम होगा 45 डिग्री। इनिशियली इसके वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है वो v cos 45 मतलब v/√2 राइट के तरफ होगा एंड अगेन v cos 45 v/√2 पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में होगा अपवर्ड्स। एंड ग्राउंड को हिट करते समय भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा v/√2 राइट के तरफ एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम रहेगा बट डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा v/√2 डाउनवर्ड्स। सो यहाँ पे भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B मान लेते हैं। पॉइंट A पे जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है v/√2, इसको कॉमन ले लेते। सो v/√2 i कैप प्लस v/√2 j कैप। सिमिलरली पॉइंट B पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो होगा v/√2 i कैप माइनस v/√2 j कैप एंड चेंज इन मोमेंटम जो होगा उसको लिखा जा सकता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर एट B माइनस वेलोसिटी वेक्टर एट A। सो इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर i कैप वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें m इंटू v/√2 माइनस j कैप मतलब -2 टाइम्स j कैप ये मिल जाएगा, राइट। सो 2 और √2 कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ √2 बच जाएगा एंड फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा -√2 mv j कैप। ये चेंज इन मोमेंटम वेक्टर होगा, ओके। और इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर will be simply √2 times mv, okay. Question number 39. In the above problem, find the change in kinetic energy between the point of projection and the point where the body strikes the ground. So इस केस में दोनों ही पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेंगे, पॉइंट A पे भी और पॉइंट B पे भी। सिर्फ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ था, राइट। बट मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट मींस स्पीड सेम ही रहने वाला है एंड काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी वो सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है और उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m इंटू स्पीड का स्क्वायर। एंड क्योंकि स्पीड पॉइंट A और पॉइंट B दोनों पे सेम होगा दैट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अपन 0 मान सकते हैं, okay? Question number 40. For a projectile launched from a point on a horizontal ground, the speed when it is at the greatest height is √2 by √5 times the speed when it is at half of its greatest height. Determine the angle of projection. So again ये ground level मान लेते projectile पर and initial speed of projection को u मान लेते and point A से मान लेते particle को project किया जा रहा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा मान लेते और हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, राइट। सो अगर ये इसका ट्रेजेक्ट्री है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका जो स्पीड होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचने वाला है, राइट, u cos थीटा। एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो इसके कंपोनेंट्स है वो होंगे u cos थीटा एंड u sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट को अगर मैं हाइट h max मान लूं तो सवाल में h max by 2 वाले हाइट पे कमेंट किया जा रहा है द स्पीड व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट का स्पीड मतलब u cos थीटा। सो दिस स्पीड इज √2 by √5 टाइम्स द स्पीड व्हेन इट इज एट हाफ द ग्रेटेस्ट हाइट। सो हाईएस्ट पॉइंट को पॉइंट B मान लेते एंड जब पार्टिकल हाफ द ग्रेटेस्ट हाइट पे होगा उसको पॉइंट C मान लेते। दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट C का जो हाइट है उसको अपन h max अपॉन 2 लिख सकते हैं, राइट। और पॉइंट C पे जो पार्टिकल का स्पीड होगा उसको v मान लेते। पॉइंट C पे भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम u cos थीटा रहने वाला है और पॉइंट C पे जो पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, पार्टिकल के वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमें नहीं पता तो उसको vy मान लेते। एंड एज पर द गिवन कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द ग्रेटेस्ट हाइट is √2 by √5 times the speed when it is at half of the greatest height. That means u cos theta जो है
दैट इज इक्वल्स टू 2/5 का अंडर रूट टाइम्स द स्पीड व्हेन इट इज एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब पॉइंट सी पे जो उसका स्पीड होगा वो, ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, राइट। यू कॉस थीटा इज √2/√5 टाइम्स v। और यहाँ पे अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हैं। सो दैट विल गिव अस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स v स्क्वायर। v मतलब पॉइंट सी का वेलोसिटी, पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड। तो v स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं पॉइंट सी पे जो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा विच इज u cos थीटा का स्क्वायर प्लस जो y कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी होगा मतलब vy का स्क्वायर, राइट। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है उसको अपन सिंपली उस वेक्टर के x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा v स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट सी पे वेलोसिटी के x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस उसके वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर vy का स्क्वायर, राइट। और ये पूरा ब्रैकेट में होगा 2/5 बाहर एंड LHS में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमारा टारगेट है किसी तरह थीटा निकालना और इन दोनों टर्म्स में u आ रहा है बट थर्ड टर्म vy के टर्म्स में। तो किसी तरह अगर अपन vy को भी u के टर्म्स में निकाल सकते हैं तो पूरे इक्वेशन में से u कैंसिल हो जाएगा एंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें थीटा मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए ये vy निकालना एंड vy को फाइंड करने के लिए हम लोग y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की कोशिश कर सकते। तो सबसे पहले y डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स नोट डाउन कर देते और उससे पहले साइन कन्वेंशन चूज कर लेते। लेट्स से y डायरेक्शन में मैं अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान रहा हूँ। सो एज पर दिस कन्वेंशन इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ये होगा u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g। y डायरेक्शन में ये सारे पैरामीटर्स हम लोग a टू c जर्नी के लिए देख रहे हैं क्योंकि हमें y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट c चाहिए, राइट। सो a टू c जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में वो hmax/2 होगा। जब पार्टिकल a से c जा रहा है तो y में वो इफेक्टिवली hmax/2 इतना डिस्टेंस मूव किया होगा, राइट। और यहाँ पे hmax का फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। hmax का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड अपॉन 2 मतलब ये बाई 4g हो जाएगा एंड हमें vy निकालना है। सो vy फाइंड करने के लिए इन सारे पैरामीटर्स पे हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ay मतलब -g इंटू sy मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4g। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से g और g के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड ये सेकेंड टर्म जो है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हमें देगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। सो यहाँ से हमें vy स्क्वायर मिल गया और इस vy स्क्वायर को हम लोग ये वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर सारे u स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/5 टाइम्स vy स्क्वायर एंड vy स्क्वायर को u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। तो सब जगह से u स्क्वायर को कैंसिल कर दो, ये cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले जाके इस cos स्क्वायर थीटा से मर्ज कर दो। सो 1 माइनस 2/5 will be 3/5 cos स्क्वायर थीटा एंड RHS में हमें मिलेगा 2 और 2 कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5। सो ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये हमें 3 के इक्वल मिल जाएगा। दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 3। दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3 और ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। सो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।